गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 11 पर हो रहा है। श्री भगवत गीता का 4th अध्याय। परमात्मा ने ये कर्म योग की जो दिव्य विचारधारा है उसमें अपनी भूमिका भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जैसा मेरे पास मांग लेकर आता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता दूर करता हूं। साक्षात्कार क्या है? भक्त की जितनी आतुरता होती है परमात्मा की उतनी ही तत्परता बनती है। तो साक्षात्कार और कुछ नहीं है, भक्त की आतुरता और परमात्मा की तत्परता का मधुर मिलन है। यही साक्षात्कार है। यदि साधक में तत्परता नहीं हो, परमात्मा सामने खड़ा है फिर भी सामने खड़ा रहेगा तो भी साधक को उसका महत्व नहीं होगा। अपने आप में आतुरता निर्माण करो। बार बार प्रभु ने शास्त्रों में अपनी ये भूमिका को स्पष्ट की है। इसलिए भक्ति का अर्थ ईश्वर के साथ संबंध बांधो। हम भगवत अनुभव से वंचित इसलिए रह जाते हैं, हम भगवान के प्रति आदर रखते हैं, हम भगवान का सम्मान करते हैं, कुछ डर भी होता है प्रभु का और कुछ लालच भी होता है। कुछ नहीं, बहुत लालच होता है। यह सब कुछ एक मिलीजुली भक्ति खिचड़ी बन जाती है। यह भक्ति हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम भक्ति से चूक जाते हैं वो यह है कि हम भगवान से संबंध नहीं बांधते हैं। तो प्रभु से संबंध बांधो। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार लेकर के जब आए तब उन्होंने अपने पूरे अवतार काल में जिन जिन भक्तों ने कोई भी संबंध बांधा प्रभु ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है और उनको प्रसन्नता प्रदान की। देवकी वासुदेव को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको। लेकिन जन्माष्टमी की रात को मध्य रात्रि में कंस के महल के प्रसूति कक्ष में जब प्रभु प्रकट हुए और देवकी वसुदेव ने उनको चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में देखा, वही छवि उनके मन में बस गई। ये तो यशोदा मैया ने जो देखा ये तो मेरा लल्ला है। नंद यशोदा को हमेशा प्रभु उनके लल्ला ही नजर आए, मेरा लाडला। गोपियों के प्रेम का केंद्र रहा और बाल सखाओं को मित्र के समान लगे। उन्होंने प्रभु के साथ संबंध बांधा मित्रता का। अर्जुन ने सखा भाव रखा, द्रौपदी ने सखा भाव रखा।
आप अध्ययन करें महाभारत का, बड़ा दिव्य संबंध है ये। द्रौपदी श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। निश्चय किया था उसने, क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा था। कौन सी कन्या ऐसी होगी जो उनसे विवाह करना न चाहती हो। लेकिन उस समय की आवश्यकता ऐसी थी कि द्रौपदी का विवाह पांडव से हुआ, क्योंकि पांडवों की जो स्थिति थी, धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर उनको राज्य से निकाल दिया था, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था, और लोग यही मानते रहे कि पांडव तो मर गए। ब्राह्मण के भेष में इधर उधर घूमते हुए ये 5 भाई और मां कुंती, उनको यदि समाज के सामने वापस लाना है तो ये आचार्य बनाकर नहीं लाया जा सकता है। निराश्रित की तरह उनको नहीं लाया जा सकता है। धर्म राज्य की स्थापना करनी है, उसमें पांडवों को निमित्त बनाना है। उनको यदि समाज के सामने लाना है तो गाजे बाजे के साथ लाना पड़ेगा। और प्रसंग था द्रौपदी स्वयंवर। भगवान श्री कृष्ण की वहां एंट्री हुई। वहां व्यास महर्षि लिखते हैं, एक तरफ द्रौपदी आई है। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि जितने राजा, राजकुमार, नगरवासी, सभासद बैठे थे, उन सभी की आंखें द्रौपदी को देख रही है। वाह, कितनी सुंदर है। एक तो राजकुमारी और सुंदर है, और विवाह के समय तैयार हुई है। एक ऑर्डिनरी कन्या भी कोई हो, वो विवाह के समय तैयार होकर आती है तो सुंदर लगती है। तो वो तो अद्भुत सुंदरी थी, प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, और विवाह के समय तैयार हुई है। तो स्वाभाविक है सभी की दृष्टि द्रौपदी पर लगी हुई थी। और उस समय श्री भगवान कृष्ण आते हैं। व्यास महर्षि लिखते हैं, सारी सभा की दृष्टि द्रौपदी पर लगी हुई है, और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि इन सारी सभा को नाप रही है। भगवान सभा को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यदि द्रौपदी से ब्याह करना चाहते तो बड़ी आसान बात थी। नहीं, वो द्रौपदी भी समझती है इन सब बातों को। प्रेम का यही तो लक्षण होता है। प्रेम का लक्षण यह नहीं होता है कि मैं जो चाहूं वो मिलता रहे। प्रेम का लक्षण होता है तुम मेरे प्रिय हो, यदि मेरे विपरीत भी तुम कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। यह प्रत्येक प्रेमी का लक्षण होता है। मेरी इच्छाओं को छोड़कर भी तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण करूं, यह प्रेम का लक्षण है। तो जो द्रौपदी ने करके दिखाया, और भगवान श्री कृष्ण भूले नहीं, जीवन भर द्रौपदी के इस प्यार को कभी नहीं भूले। प्रेम बरकरार रहा। जीवन भर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को सखा कहकर पुकारती थी, और भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी को सखी कहकर पुकारते थे। धर्म के भाई और धर्म के बहन की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। इतनी क्लियरिटी रिलेशन में भगवान ने रखी थी। सखा और सखी संबंध बांधा,
और संबंध बांधा तो उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा उपस्थित रहे। नहीं तो ये कर्तव्य तो पति का होता है। पति शब्द का अर्थ है पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। लेकिन दुर्योधन की उस द्यूत सभा में द्रौपदी को दाव में रखा गया। वो लोग हार गए द्रौपदी को। द्रौपदी जो अपमानित हो रही थी, उस समय उसकी रक्षा करने का कर्तव्य इन 5 पतियों का था। नहीं निभा पाए वो लोग। और द्रौपदी अत्यंत बुद्धिमती है। महाभारत के मेरे प्रिय पात्रों में से एक है द्रौपदी। उसने उस वक्त जो दलीलें की है द्यूत सभा में, धृतराष्ट्र के सामने, भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कि आप जैसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और सभा में यह दृश्य हो रहा है, शोभा है इसकी, कुरु परिवार की शोभा है इसमें। कुरुकुल की क्या यही शोभा बची है? क्यों नहीं रोक सकती आप इन लोगों को? एक कुशल वकील जैसे कह रहा हो, ऐसे द्रौपदी ने आर्ग्यूमेंट की है। यहाँ पे टेक्निकल मुद्दे उपस्थित किए उसने, लेकिन नहीं चले। और दुशासन जब चीर खींचने लगा तो द्रौपदी ने कहा केशवाह, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और प्रभु ने आकर के केवल द्रौपदी की ही नहीं, हम सब की लाज रखी। नहीं तो हम आज दुनिया में लोगों को मुंह क्या दिखाते। हम बड़े गौरव से जाकर बाहर जाकर कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है हमारी। दुनिया के लोग कहते कि क्या बात करते हो तुम, कुल वधू को ऐसे अपमानित करते हैं? यही है तुम्हारी भारतीय संस्कृति। मुंह नीचा हो जाता। क्या उत्तर देते उनको? यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण न आए होते तो अब हम कह सकते हैं कि यदि बुरे लोग भी आ जाए तो उनकी बुराई से बचाने के लिए हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। ये प्रभु ने हमारी भी मर्यादा रखी है। तो प्रभु से संबंध बांधो। कहने का आशय है कि प्रभु से संबंध बांधो, और आप जो संबंध बांधोगे प्रभु आपके साथ वैसा ही बर्तन करेंगे, ऐसा ही प्रभु वर्तन करेंगे। बड़ा प्यारा प्रसंग है भागवत में 44वां अध्याय 10वें स्कंद का कथा आप जानते हैं। अतः उस प्रसंग के भीतर नहीं जाते हैं हम। कंस को मारकर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण सीधे पहुंचे बंदी गृह में, और जेल में से देवकी वसुदेव को मुक्त किया। चरण स्पर्श किए हैं प्रभु ने, क्षमा मांगी है। मैं आपकी संतान बनने योग्य नहीं हूं, मैं आपका पुत्र बन के आया, इसलिए आपको इतना कष्ट भुगतना पड़ा, इसलिए कंस ने आपको इतना परेशान किया। देखो भगवान में कितनी विनम्रता है। भगवान आकर के देवकी वसुदेव से कहे कि मैं आपके संतान बनने लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी वजह से आपको यह कष्ट भुगतना पड़ा। चरण स्पर्श करते हैं। देवकी के बारे में जरा सोचना आप। जन्म देकर इस बालक को तुरंत भेजा था कि किसी तरह से यह बच जाए, लेकिन भरोसा नहीं था।
बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। कंस अति क्रूर है, बालक की रक्षा होगी नहीं होगी पता नहीं है। इनकी यानी वसुदेव की, देव की, इन दोनों की रक्षा होगी वो भी पता नहीं है। क्या पता कल सुबह ही कह दे कहाँ गया बालक, और मार डालते हैं इन दोनों को, देव की वसुदेव को। 11 वर्ष और 53 दिन के बाद जब बालक सामने आकर के खड़ा है पुत्र के रूप में, क्या करती देवकी। आप उस देवकी की पीड़ा को महसूस कर सकते हो। पुरुष समाज नहीं सही, लेकिन पुरुष समाज भी इतना सेंसिटिव पुरुष समाज भी होता है। माँ बहन समाज नहीं, माता बहनें तो होती है, लेकिन माता बहनें देवकी की पीड़ा को अनुभव कर सकती है कि देवकी कि जैसे आपका पुत्र स्कूल से पिकनिक पर गया हो, 6 बजे लौटने वाला हो, आप उसको बस में लेने के लिए पहुंच जाती है। 6 बजे नहीं आया हो, 8:30 हुए, 10:30 हुए, फोन करो, फोन नहीं लगता है। स्कूल की ऑफिस में फोन करो, कोई फोन नहीं उठा नहीं रहा है, सब बंद करके अपने घर चले गए। वो 4-5 घंटे कैसे बीतते हैं आपके। और रात को 11 बजे जब आती है बस, और बस में से एक एक के बाद एक सब बच्चे उतरते हैं, नीचे निकलते हैं बस से। आपका पुत्र या पुत्री आए तो उस वक्त क्या करोगे आप। 6 बजे आने वाले थे, 11 बजे आए, 5 घंटे की देरी हुई है बस। गले लगा लोगे, प्यार करने लगोगे, भगवान का आभार मानोगे, यही तो सब करोगे आप। लेकिन देवकी ने क्या किया होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हो। श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रभु ने प्रणाम किया है देवकी वसुदेव को, लेकिन देवकी वसुदेव कृत संवंदनो, उन्होंने भी दोनों हाथों से जोड़ के भगवान को प्रणाम किया। उठाकर प्रभु को छाती से नहीं लगाया देवकी ने, क्योंकि देवकी को याद आ गया कि ये तो जगत का नाथ है। आंखों से आंसू बह रहे हैं देवकी के, लेकिन प्रणाम किया है। और ऐसी ही घटना हुई कुछ वर्षों के बाद। प्रभु ब्रिज छोड़कर निकल गए ब्रज से। कथा आप जानते हो, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सबका मिलना तय हुआ, ब्रिजवासियों का। आज की भाषा में कहें तो रीयूनियन। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने अरेंज किया था। द्वारिका से सब लोग आए, ब्रिजवासियों को सबको बुलाया प्रभु ने। नंद यशोदा को, गोपियों को बुलाया, सखाओं को। पांडव भी वहां पहुंचे हैं, सब लोग वहां पर पहुंचे हैं। हस्तिनापुर से भी आए, द्वारिका से भी आए, ब्रिज से भी आए। अब ब्रिजवासियों को तो इतना गुस्सा है कि जब से गए हैं हमारी तरफ मुंह ही नहीं किया प्रभु ने। कन्हैया से मिलना है, ऐसा कहना है, ऐसा सुनाएंगे, वैसा सुनाएंगे, पता नहीं क्या क्या है उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। बहुत जल्दी पहुंच गए वहां पे ब्रिजवासी। ऐसा न हो कि कन्हैया वहां आ जाए और हम पहुंचे ही ना। भगवान श्री कृष्ण जब पधारे, द्वारिकाधीश पूछा ब्रजवासी कहाँ ठहरे हैं। किसी ने बताया वहां पंडाल लगे हैं उनके,
वहां गए प्रभु तुरंत। नंद यशोदा की जो कुटीर थी, भीतर गए, मां को देखा, स्वर्ण मुकुट को उतार कर दूर रख दिया। भगवान जोर से बोले हैं, मां। मैया कहती, मेरा लल्ला आया है। मां की गोद में सर रख दिया। आंसू तो यशोदा की आंखों में भी थे, बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले केस में अंगुलियां फेरने लगी। कैसा है मेरा लल्ला तू? यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र की तरह देखा, अपने लाडले की तरह देखा। तो भगवान भी वहां द्वारकाधीश बन के नहीं गए, मां का लल्ला बन के गए। भक्ति का आनंद आप यदि लेना चाहते हो, ये महापुरुषों के दुर्लभ विचार लेकर आए हैं कि आज इतना संकल्प कर लो कि आप भगवान के साथ संबंध बनाओगे। जो भी आपका इष्ट स्वरूप हो, तय आपको करना है। कुछ जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। रेडीमेड आंसर की अपेक्षा मत करना। महापुरुषों से ऐसा नहीं कि महापुरुष बता दे कि क्या संबंध बनाना है। संबंध आपको बनाना है, जो आपको उचित लगे। महापुरुष नहीं बताएंगे, आप तय करो। जो भी आपका इष्ट स्वरूप हो, आप भगवान श्री राम जी के या भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो, शिव जी के हो, माँ भगवती के उपासक हो, जिसके भी हो, हनुमान जी के, गणेश जी के, माता के, जो भी आपका इष्ट स्वरूप हो, उसके साथ संबंध तय करो, संबंध स्थापित करो। भगवत गीता के इस चतुर्थ अध्याय के इस 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तो संयोग है। देव की वसुदेव के रूप में जो अर्जुन ने भूल की चौथे श्लोक में, वो हमें नहीं करनी है। परमार्थ तत्व ही कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथ्येव भजाम्य हम। जो जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं, इसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। राम जी, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, जो भी जिसके उपासक है, वो भी आपको यही कहेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थेव भजाम्य हम। पहली बात तो आप भक्ति में से डर को निकाल दो, डर एकदम निकाल दो। इसलिए प्रभु ने पिछले श्लोक में कह दिया, वीतराग भय क्रोधा। राग का अर्थ लालच भी है। लालच से मत जाओ प्रभु के पास। ये हम उन महापुरुषों के अनुभव लेकर आए हैं, जिन्होंने प्रभु को सहजता से प्राप्त किया है। कैसे किया है वो बता रहे हैं। भ्रम, संशय भगवान से साधक को दूर करता है। इसलिए सारे भ्रम निकालने की कोशिश करो। भ्रम में मत जियो, एक निष्ठ बनो। सोमवार को ऐसा हो, मंगलवार को ऐसा हो, शुक्रवार को ये करेंगे, एकादशी, 11 पूर्णिमा, सब लालची लोगों का कर्म है। भूख न लगने पर व्रत किया जा सकता है, या सप्ताह में एक दिन न खाया जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। लेकिन वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है। सारे दिन प्रभु के ही हैं, सारे वार प्रभु के ही है। ये भ्रम मन से जितनी जल्दी निकल जाए, तो उतने ही आप प्रभु के निकट होते जाएंगे। याद रखना है, ये मंत्र याद रखना है।
शरीर को कष्ट देना अज्ञानता है, तपस्या नहीं है ये। तो लालच से प्रभु के पास मत जाओ, वीत भय, डर से भी मत जाओ, वीत भय। भक्ति में से भय निकल जाए और वीत क्रोध, कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध होगा। तो भक्ति में से अशांति निकल जाए, लालच निकल जाए, भय निकल जाए, क्रोध निकल जाए और प्रभु से संबंध बन जाए, तभी भक्ति का आनंद आएगा। जब तक कामना है, कुछ पाने के लिए जाते हो, तो भगवान भी आपको एक पदार्थ ही दिखाई पड़ेगा, उसमें फिर भक्ति का आनंद नहीं आएगा। संबंध बांधो, महापुरुषों के विचार है, अनुभव है उनके, इस विधि से उन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया है, वो अनुभव यहाँ लेकर आए हैं। ये हमारे वाक्य नहीं है, महापुरुषों के वाक्य है। ये तथा माम प्रपदन्ते, आप संसार में संबंध भी देखते हो, कुछ संबंध इतने विशिष्ट होते हैं कि वहाँ केवल भावनाओं की प्रधानता होती है, बाकी सब चीज़ें फिजूल हो जाती है। उस संबंध के लिए आप कुछ भी निछावर करने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि वो संबंध मूल्यवान है। भक्ति मार्ग में भी यही है, ईश्वर के साथ कोई संबंध बनाओ, परिवार बन जाए तो भी अच्छा है। एक 19-20 वर्ष की एक युवती किसी महापुरुष से पूछती है कि उपासना किसकी करनी चाहिए प्रभु, भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की या महादेव जी की, किसकी करनी चाहिए? महापुरुष कहते हैं ऐसा क्यों पूछती हो बेटी? वो कहती क्योंकि मुझे दोनों पसंद है, लड़की कहती है वो। लेकिन लोग कहते हैं कि एक को पसंद करो, वो मैं कर नहीं सकती हूँ। मैं जब भी श्री कृष्ण का दर्शन करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बालक बैठा है, और भगवान शिव के सम्मुख जब होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पिता बैठा हुआ है। और लोग ऐसा कहते हैं कि एक की भक्ति करो। मैं किसको छोड़ूं? मेरे पिता को छोड़ूं या मेरे पुत्र को छोड़ूं? उन महापुरुष ने कहा किसी को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन दोनों में जब कोई गड़बड़ नहीं है, आपस में मेल से वो रह रहे हैं, तो फिर लोगों के कहने पर क्यों गड़बड़ खड़ी कर रही हो तुम? वहां कोई, जब उन दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, तो जितने भी आपके एक से अधिक इष्ट देव हो सकते हैं, एक देवीय परिवार का निर्माण करो, संबंध बनाओ। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते तास्थेव भजाम्यहम्। इसका अर्थ एक ये भी हो सकता है कि सभी के साथ एक दिव्य संबंध बनाएं। एक जर्मन फिलोसोफर थे, उनके पास कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया और कहा कि मुझे परमात्मा की अनुभूति करनी है, कैसे हो सकती है? महापुरुष ने कहा कि पहले जाकर तेरे जूते ठीक से रख के आ। आने वाला व्यक्ति भी बड़ा बुद्धिमान था, प्रतिष्ठित था, कोई ऊंचे पद पे था। उसने कहा मैं भगवान की अनुभूति की बात करता हूँ और आप कहते हो कि जूते ठीक करके आ, जूते ठीक से रख के आ। उन्होंने कहा हाँ, जूतों में भी भगवान है, ठीक से रख के आओ उनको।
संवेदनशील व्यक्ति वो है, वो दरवाजा भी बंद करेगा तो इतना धीरे से करेगा, उसमें भी भगवान है, कण कण में भगवान है। ऐसा हम बोलते हैं सब लोग, कण कण में प्रभु विराजमान है, और दरवाजा बंद करते हैं तो धड़ाम से बंद करते हैं। क्यों? इसमें भगवान नहीं दिखाई देता तुझे? भोजन के समय चम्मच भी उठाओ तो महसूस करो कि परमात्मा का हाथ है, वो मेरे मुंह की तरफ आया है। आप खा रहे हो चम्मच से, लेकिन उसके भी अणु अणु में, परमाणु में परमात्मा व्याप्त है। आप देखना, जिसने ईश्वर का अनुभव किया उसके जीवन में आपको एक ग्रेस देखने को मिलेगा। चिंतन थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस पर कल थोड़ा और चिंतन करेंगे, यहीं से थोड़ा लेके फिर चिंतन करेंगे।